कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि मुझे पता है कि 10th बोर्ड का पेपर नज़दीक है और तैयारी बहुत ज़रूरी है, अच्छे से होनी चाहिए। इसी को लेकर के हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक मैराथन सीरीज़ चालू की है। इस मैराथन सीरीज़ में हम 2 पार्ट में कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जिनके चांसेस बोर्ड में आने के काफ़ी हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे आप टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ आपको एक ओवरव्यू मिल गया, 360 डिग्री का एक ओवरव्यू मिल गया आपको ट्रिग्नोमेट्री का। और जो लास्ट पार्ट होगा, जो थर्ड पार्ट होगा, उसमें हम बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। शुरू करते हैं अपन। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आए हुए हैं इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में। तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा और ब्रैकेट में 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। पहले साइन कॉस में सीधा कन्वर्ट कर लेना है। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे अपन इसको, तो ये 1 ये आपका, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो मेरे साथ में सॉल्व भी करके चलिए, ठीक है। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ यहाँ पे 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? शुरू कर। 1 + tan थीटा उल्टा हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। ठीक है, आगे ये इसको अगर जब आप इसको खोल देंगे तो ये इस तरीके का कुछ फॉर्म बन जाएगा। अब इसमें बड़ा आसान है, एक एलसीएम ले लो आप, क्योंकि 1 बना हुआ है, इसमें सीधा सीधा एलसीएम ले लेना और बात आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पे चलो अपन ये 1/1 करके और सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप एलसीएम ले लोगे बेटा तो सीधा साइन थीटा जो यहाँ पे वो साइन थीटा यहाँ आ जाएगा और एज इट इज़ कॉस थीटा -1 आ जाएगा। भाई एलसीएम लेना तो सभी को आता है, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे साइन थीटा कर दिया प्लस कॉस थीटा -1, ये अपन ने यहाँ पे साइन थीटा बना दिया। ठीक, सेम चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहाँ सीधा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये इस तरीके का फॉर्मेट बन गया इसका। अब आप एक चीज़ को ध्यान से इसमें अगर देखो तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये a + a - b और a + b का एक फॉर्मेट बन रहा है? अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा तो चलो ठीक है मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, वो तो दिख रहा है हमें। बट जब आप इनको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना अपने आप में एक टेडियस टास्क है। अगर नॉर्मल प्रोसीजर से करने का सोचना भी मत, फॉर्म देखा करो कि किस तरीके की फॉर्म बन रही है। जनरली ट्रिग्नोमेट्री में एल्जेब्रिक फॉर्म्स बनती हैं, तो ये भी एक एल्जेब्रिक फॉर्म बन जाती है। यहाँ पे a - b और a + b का फॉर्मेट है। a - b a + b a² - b² होता है, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? इसको तो हम लेंगे a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को और 1 को ले लेंगे हम b। तो इसका जो फॉर्म बन के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, वो ये निकल के आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस साइन थीटा कॉस थीटा को जो होल स्क्वायर बन के आ गया यहाँ पे, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या बना दिया आपने, तो ये a² - b² हो गया और ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। ठीक, कोई समस्या?
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। बड़े सिंपल से कैलकुलेशन से हम करते हुए चले जा रहे हैं। मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। डरना नहीं है, चाहे इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता, कई बार क्या करें बच्चे इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तरीका ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को खोल देंगे अपन। ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, सबको पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ -1 लिख दो और नीचे तो आपका वो तो साइन थीटा कॉस थीटा है वो तो एज इट इज बना रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको ऐसे कर देंगे। अब ये 1 कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा बचा। कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉस थीटा को यहाँ से यहाँ उड़ा देना है, आंसर आएगा 2। कितना सुंदर सिंपल सवाल था ये। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है सिंपल। अपने जो कॉट थीटा है टेन थीटा है इसको साइन कॉस के रेशियो में बदल देना है और इसके बाद आगे की पूरी कहानी चलानी है। एल्जेब्रिक फॉर्म्स बनती हैं उनको भूलना नहीं है, वो कैसे बन रही है उसको ध्यान देना है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ये हमारी सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है। कैसे होगा ये, इसमें भी आपको अगर आप देखें तो अगर इसको आप माइनस से इस तरफ इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो इसमें भी आपको 2 ही प्रूव करना है। ये भी मतलब उस तरीके का एक सेकंड वेरिएंट है जिसको आप कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे होगी, क्या लगता है इसमें अगर आप साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करने अगर जाएंगे तो ये कठिन हो जाएगा या आसान हो जाएगा? देखिए, एक नज़र में अगर मैं सवाल को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो मैं इसको पहले माइनस प्लस में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर ये 2 है तो मैं इसको इधर लेके आऊँगा, तो इसको आप कुछ ऐसा कर लो कि ये बन जाएगा माइनस और 2 प्लस का है तो उधर हो जाएगा और ये बन गया 2। क्वेश्चन बन गया कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब क्वेश्चन बन गया ये। अब करो आप इसको सॉल्व। अब ये क्वेश्चन का एक तरीके से सही फॉर्मेट समझ में आ रहा है। तो कैसे करेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं साइन थीटा को पहले तो कॉमन लेने की कोशिश करूंगा क्योंकि वो मुझे ऊपर ऊपर दिख रहा है, तो मैं पहले इसको बाहर निकाल लेता हूँ। अच्छा, बाहर तो निकाल लेता हूँ मैं, लेकिन और कुछ हो सकता है क्या इसमें? और कुछ दिमाग लगाइए, कुछ और कर सकते हैं क्या हम? अगर हम साइन थीटा को बाहर ले लेते हैं, चलिए आइए साइन थीटा को अपन बाहर ले लेते हैं। ये साइन थीटा को हमने बाहर ले लिया, इसको बनाइए 1 कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। एक तो ये हो गया। अब सेम यहाँ पे ऐसा आएगा 1 कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अच्छा, आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में कॉट और कॉसेक के साथ। नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं होता है? अब मैं ये सोचूंगा कि यहाँ पे मेरा कॉट और कॉसेक मुझे मिल रहा है और इधर भी कॉट और कॉसेक मिल रहा है, तो मैं इसको किसी भी तरीके से इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूँगा जिससे मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से सॉल्व करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब लेकिन समस्या इसमें यह है कि आपका जो कॉसेक है वो इधर माइनस में बैठा हुआ है और हमारा तो यहाँ पे कॉसेक प्लस में है। कोई बात नहीं, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लस और आपका कॉसेक आ जाएगा इधर और कॉट चला जाएगा इधर माइनस में। ठीक है भाई, कोई समस्या हुआ करेगा सवाल को समझने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, ये कॉसेक थीटा हो गया
और ये बन गया तुम्हारा कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको भी फॉर्मेट में बदल दो, फिर इसका भी कॉसेक इधर कर दो। इसके साथ क्या दुश्मनी भाई, ये भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ले लो आप इसका एलसीएम। अब इसका एलसीएम ले लो। अगर आपने इसका एलसीएम ले लिया तो नीचे तो भैया देखो, अब ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा उतार दोगे, इसको एज इट इज यहाँ उतार दोगे। ठीक है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। ठीक है, एलसीएम अगर लोगे, अब ले लेना एलसीएम कॉपी में, मैं इसको एलसीएम का डायरेक्टली इसका लिख रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों जब मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, क्योंकि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। एलसीएम लेने जाओगे तो एक तरफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आएगा, करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, और इधर पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, यहाँ तक तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सब। ये कॉट थीटा से ये कॉट थीटा निपटा दिया हमने। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो होता है भैया 1, तो नीचे हम इसको 1 लिख देंगे। ठीक है, ये 1 बन गया, नीचे से भी कोई मतलब नहीं हमें। अब क्या बचा, कॉसेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा 2 कॉसेक थीटा, बट यार आंसर में तो 2 चाहिए। अच्छा, ये साइन थीटा भी है हमारे पास। ठीक है, ये साइन थीटा है, कॉसेक थीटा को इन्वर्स कर देंगे, कट जाएगा, बढ़िया। साइन थीटा 2 साइन थीटा, इसको काटा, आंसर आया 2। ठीक, ऐसे होंगे ये क्वेश्चन। मैंने आपको 2 तरह के क्वेश्चन बता दिए एक सिंगल टाइप में। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको ऐसे टैकल करना है। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, बट डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए आप लोगों के। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। ये एक थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें थोड़ा सा रैशनलाइजेशन की एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए चलना है, और उसको यूज़ करते हुए हम ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करते हैं। देखने में अगर बच्चों को ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में दिखे तो मुझे तो लगता है कई बच्चे तो उसको छोड़ के ही आ जाएंगे, बट अभी मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको। बहुत आसान तरीका है, रेशनलाइजेशन की मदद से हम ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। अब इसमें ये करने मत बैठ जाना कि इसको तुम 1/sin करके और फिर इसको cos sin करके इसको करने लगे, बहुत ज़्यादा फंस जाओगे और सॉल्यूशन कुछ निकलेगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब भी तुम्हें कुछ ऐसा दिखे कि 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा इस टाइप की कोई सिचुएशन या फॉर्म बन रही होगी, तो कोशिश करना कि उसको रैशनलाइजेशन से सिंपल बनाने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा सिंपल बनाओगे सवाल उतना ज़्यादा ही थोड़ा सा हल्का लगने लगेगा तुम्हें करते करते ही। ये एक LHS वाली साइड है, ये एक RHS वाली साइड है, हमें उसको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सेपरेटली इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बीच से लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बीच से लाइन खींच ली, लाइन बिगड़ गई हो तो कोई बात नहीं। ये LHS है, ये RHS है। ठीक, अब क्या करना है तुम्हें, ये जो दिख रहा है तुमको 1/cosec थीटा माइनस cot थीटा 1/sin थीटा, तुम्हें cosec थीटा माइनस cot थीटा का रैशनलाइजेशन कर देना है। ठीक है, इसका ही करोगे ऑब्वियसली, इसका तो करोगे नहीं, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/cosec थीटा और ये जो cot थीटा है ना, इसका तुम करोगे रैशनलाइजेशन, तो ये cosec थीटा प्लस cot थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
और -1/sin थीटा तो यहाँ है ही, इसको मत भूलना, ये तो तुम्हारे साथ में ही है। ये cosec थीटा प्लस cot थीटा बन गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन गई। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अभी बताया था 1 होता है। सीधा सॉल्व करता हूं मैं, cosec थीटा प्लस cot थीटा और नीचे हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे 1/sin थीटा को मैं सीधा cosec थीटा लिख देता हूँ, ये तुम्हारा cosec थीटा बन गया, ठीक है। cosec थीटा को cosec थीटा से काट दो, आंसर आ गया cot थीटा। अब इस अकेले का तो तुम कुछ कर नहीं सकते, मतलब कि सीधी सी बात है, इसी को प्रूव करना है तुम्हें। अब यही तुम्हारा राइट हैंड साइड पे आ जाना चाहिए, तुम्हें तो प्रूफ करना है, मतलब ऐसे पॉइंट तक पहुंचा, उसके बाद से कुछ बचा ही नहीं ना। इसके बाद बचा क्या, cot थीटा के बाद तो तुम कुछ करोगे नहीं। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, सेम प्रोसेस इसमें एप्लीकेबल है, दिख ही रहा होगा, ये इसका इन्वर्स ही है एक तरीके से। 1/sin थीटा, इसको तो एज इट इज लिख दो, ये तुम्हारा cot थीटा ये इधर हो गया, इसका मार दो रैशनलाइजेशन, ठीक। फिर से फॉर्म बन गई इसकी, ये बन गया a प्लस बी, ये बन गया a माइनस बी। सेम चीज नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर cosec थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 1/sin थीटा को सीधा cosec थीटा बना देता हूँ, ये बन गया भैया cosec थीटा, यहाँ पे ये माइनस आ गया और ये बन जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा। प्लस क्यों आया, इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा में, तो cosec थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ये cot थीटा है और ये तो 1 हो ही जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी से, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा cot थीटा, बस ये तुम्हारे यहाँ पे LHS RHS दोनों को प्रूफ कर दिया और यही इसका सॉल्यूशन है। कितना आसान क्वेश्चन था ये बताओ, 2 लाइन में हो गया ये, लेकिन बोर्ड में हम देख करके डर जाते हैं ऐसे सवालों को, डरना नहीं है, ठीक है। इसी तरीके के और सवाल करेंगे हम, सीखते जाना है अपने को और अच्छे से सीखना है। कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको सॉल्यूशन आपको दूंगा, बेटर से बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तैयारी अच्छी रखो अपने पास। ये कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन अपने सामने आते हैं, ठीक है, जिसमें cos थीटा sin थीटा के बराबर वैल्यू दी होगी √2 cos थीटा, और आपको प्रूफ करना है cos थीटा माइनस sin थीटा √2 sin थीटा, आपको ये प्रूफ करना है, ये गिवन रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जेई IIT वगैरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये सारे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करना है ना, ये जो आपको गिवन है, इस गिवन से ही यहाँ तक पहुँचना है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले तो हमें ये रूट हटाने हैं, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, दोनों साइड में स्क्वायर मार दो, एक तरफ तो करोगे नहीं, दोनों साइड ही करोगे, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका तुमने स्क्वायर कर दिया और ऐसा ही स्क्वायर तुम यहाँ कर रहे हो। रटना नहीं है, समझना है इस चीज़ को। √2 लिखा है, √2 तो हटाओगे ना भाई, √2 हटाने के लिए तुमको स्क्वायर ही करना पड़ेगा, स्क्वायर करोगे तब जा करके वो रूट हटेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इसीलिए इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं। ये स्क्वायर कर दिया, अब इसको सॉल्व करो। ये a प्लस बी की आइडेंटिटी है, इसको सॉल्व कर देना, ठीक। cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन थीटा, ये cos थीटा, और इसके बराबर हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ तक मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है 2 cos स्क्वायर थीटा को और cos स्क्वायर थीटा को और साइन स्क्वायर थीटा को, इसको सबको सॉल्व करने के लिए। अब किसी भी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि यार यहाँ पे मैं
कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा देखते ही साथ कोई बच्चा कहेगा यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, बट 1 करके करोगे क्या, होगा क्या 1 करके, कुछ सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए बेटर है कि इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को इस कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस कर दो। जब तुम इसको इधर करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो सीधी सी बात है, इसको कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, और ये जो तुम्हारी वैल्यू है ये इस तरफ चली जाएगी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, यही फॉर्म में आएगा। अब ये सब तो तुम जानते ही होगे, अब 10th में आ गए हो। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ए माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इसको कैसे करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, तो मैं ये फॉर्म प्रूफ करनी है, तो इसको तो एज इट इज लिखे रहने दोगे, इसको पहुंचा दो तुम इसके नीचे, बट ये तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। अब इसको नीचे पहुंचा के क्या करेंगे हम, और कुछ है कि हमारे पास गिवन, हाँ कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू है √2 कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहुंचा देता हूँ नीचे और ये यहीं का यहीं रहेगा। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा, तो नीचे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, √2 कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये √2 कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करना है, कॉस थीटा से कॉस थीटा का उड़ा दो, ये 2 है, 2 को हम √2 दो बार लिख सकते हैं, तो √2 दो बार अगर हम 2 को लिख सकते हैं तो ऊपर एक √2 बचेगा, तो नीचे वाले √2 से कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ एक सिंगल √2 बचेगा और ये तो हट जाएगा। आंसर में क्या बचा फिर, √2 साइन थीटा, और यही इस सवाल का उत्तर है और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ऐसे ही सवाल होंगे, कोई समस्या है तो बताना। ठीक है, ऐसे ही कुछ और सवाल करते हैं, मैराथन सीरीज़ है, जगे रहना है, करते रहना है। ये एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने सोचा कि 3-4 क्वेश्चन हमने उस तरीके के आइडेंटिटी बेस्ड करा दिए, अब कुछ क्वेश्चन थोड़े से MCQ बेस्ड भी करा देने चाहिए। तो ये थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ MCQ टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे तो मैंने उसको पिक किया। मुझे लगता है कि इसको आपको जानना चाहिए। साइन tan थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा माइनस साइन थीटा है, प्रूफ ये करना है हमें। कैसे कर सकते हैं प्रूफ, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर tan के साथ में साइन है तो tan को साइन में क्यों ना कन्वर्ट कर दिया जाए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए, कर देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। tan को साइन में कन्वर्ट कर देंगे और उस तरीके से हमारी बात आगे बन जाएगी। ये मैंने इसको कर दिया कन्वर्ट और ये हो गया साइन थीटा। सेम हम यहाँ करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन MCQ में बहुत आते हैं। ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा को तुम बाहर कॉमन ले लो, इसको तुम बाहर कॉमन ले लोगे, 1 cos थीटा प्लस 1 कर दोगे इधर। सेम तुम यहाँ करोगे, साइन थीटा 1 cos थीटा माइनस 1। मुझे तो लगता है बहुत सारे बच्चों से ये हो भी गया होगा अभी तक। 1 cos थीटा को तुम sec थीटा लिख सकते हो और ये तुम्हारा आंसर आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन MCQ में ज़रूर आते हैं। वैसे तो कहीं देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने से थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है कि हाँ चलो हमसे ऐसे क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा एक सवाल आप लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, आई होप मज़ा आया होगा। हम और क्वेश्चन करेंगे और सीरीज़ में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। बने रहना
और इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम लास्ट 3-4 ईयर्स के बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए हुए थे हम उनको सॉल्व करेंगे, जिससे कि एक हमारी एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री।